रीवा में दिखा रामनवमी का उत्साह। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। पूरे देश के साथ साथ रीवा शहर में भी रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रीवा किला परिसर से भगवान राम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चल समारोह गाजे बाजे के साथ फोर्ट रोड, प्रकाश चौराहा होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। शोभा यात्रा का जगह जगह राम भक्तों ने स्वागत किया। रामनवमी उत्सव समिति द्वारा रीवा में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत रीवा किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर से हुई। विगत 40 वर्षों से रामनवमी उत्सव समिति द्वारा यह शोभा यात्रा परंपरागत तरीके से निकाली जाती आ रही है। शहर के मुख्य मार्गों से यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें विशालकाय गदा सहित अन्य झांकियां आकर्षण का केंद्र है। इस शोभा यात्रा में पुरुषों के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। राम भक्तों द्वारा भंडारे के साथ ही शरबत और पानी की भी व्यवस्था की गई है। मैं प्रकाश गुप्ता केशरिया, श्री रामनवमी उत्सव समिति का अध्यक्ष। हमारी तैयारी यही है कि हम भगवान श्री राम को जन जन में, बच्चों में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमारे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जिन्होंने अपने पिता के वचनों के लिए, माता के वचनों के लिए 14 वर्ष वनवास में रहकर और ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वन से लौटे। जब वो वन गए तो एक राजकुमार के रूप में गए, और वन के बाद जब 14 वर्ष के बाद लौटे तो भगवान के रूप में लौटे। हिंदू सनातन धर्म में ही ऐसी परंपरा है कि नर से नारायण बनने की परंपरा है। तो इस श्री रामनवमी शोभा यात्रा का केवल एक ही उद्देश्य है कि जन जन में श्री रामचरितमानस, श्री राम के चरित्र का हम सब के अंदर एक स्थापना करना चाहते हैं। और विगत 40 वर्षों से श्री रामनवमी उत्सव समिति रीवा में यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी हम परंपरागत तरीके से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और जन जन में राम के भाव को और हिंदुत्व के भाव को, अभी हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने हिंदू एकता की यात्रा की, हम उस यात्रा का पूर्ण समर्थन भी करते थे। उस यात्रा में भी हमने बाबा बागेश्वर धाम जी के दर्शन भी किए और चरण स्पर्श भी किया, और उनका आशीर्वाद लेके हम आए हैं। और इस यात्रा में भी उनका आशीर्वाद है, बागेश्वर धाम महाराज जी का, सन्यासी बाबा का, और चिरौलानाथ हनुमान जी स्वामी का, श्री महामृत्युंजय भगवान का, रानी तल्लावाली जगदम्बा कालिका मैया का। हम सब जन जन में राम जी का भाव और राम जी का आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। इसी भाव से हम भगवान श्री राम की सजीव झांकी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का, और सीता माँ जगदम्बा जानकी का और हनुमान जी का सजीव लेके चल रहे हैं। यही भाव है हमारा कि राम जी की स्थापना हो। इस बार की झांकी में क्या कुछ विशेष रहेगा? हमारा एक तो गदा रहता है, हनुमान जी का विशेष बड़ा विशाल का गदा रहता है, और उसके बाद सजीव राम झांकी रहती है। लाइव ट्रेलर में भजन चलता रहेगा बच्चों के लिए, जो एक आदर्श रहेगा। बढ़िया आनंददायी शोभा यात्रा रहेगी। देखने में संपूर्ण समाज को आनंद की ही अनुभूति होगी। कितने किलोमीटर? लगभग 5 किलोमीटर की है, और इसमें लगभग 5000 पब्लिक, 5000 राम भक्त, 5000 बहनें कुल मिला के, भाई बहनें मिला के 5000 लोग होने चाहिए, हमारी ऐसा अनुमान है। क्या कहना चाहिए? ये हम सनातन वंशियों को बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज प्रभु राम के जन्मोत्सव की घड़ी है, और इस घड़ी में रीवा में पिछले 40 वर्षों से भगवान राम की भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकलती आ रही है, और रीवा शहरवासी से सम्मिलित होते हैं, और अपने अपने घरों के सामने भगवान श्री राम की जब शोभा यात्रा निकलती है तो उनका स्वागत, वंदन, दीप आरती और प्रसाद वितरण करके हर्षोल्लास के साथ भगवान राम के श्री जन्मोत्सव का मनाते आ रहे हैं। और इस बार तो अब भारत की जनता को और भी सुखद अनुभव हो रहा है। जब से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, तब से लगातार लोगों के मन में एक नया भाव जागृत हुआ है प्रभु राम के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, और उसी संस्कृति का परिचायक है कि आज भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली है।